मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। मऊगंज में आज अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के कुल 10 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। देवतोला विधानसभा क्षेत्र से चाचा भतीजे चुनाव मैदान में है। चाचा गिरीश गौतम भाजपा से तो भतीजे पद्मेश गौतम ने कांग्रेस से नामांकन दाखिल किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में कल 27 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त के चलते मऊगंज में 10 प्रत्याशियों ने अलग अलग विधानसभाओं के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें प्रमुख रूप से मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप पटेल एवं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उमेश त्रिपाठी, जबकि देवतोला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गिरीश गौतम, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पद्मेश गौतम और आम आदमी पार्टी से दिलीप सिंह, बहुजन समाजवादी पार्टी से अमरनाथ पटेल, वहीं सपा से सीमा जयवीर सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। दाखिल किए गए नामांकनों में सबसे दिलचस्प नजारा देवतोला विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला, जहां चाचा और भतीजे ने एक दूसरे के खिलाफ नामांकन दाखिल किया। उल्लेखनीय है कि देवतोला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने बड़ा दांव चलते हुए उनके पिछले साल संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र राहुल गौतम को हराने वाले उनके भतीजे पद्मेश गौतम को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले मऊगंज जिले के भाजपा के दिग्गज नेता गिरीश गौतम और प्रदीप पटेल ने गायत्री मंदिर में मऊगंज में विधिवत पूजा अर्चना किया। इसके बाद विशाल रैली के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर नामांकन दाखिल किया। पर्चा दाखिल किया है, क्या किन मुद्दों पर आप क्या विजन होगा? देखिए, पिछले 18.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में पूरी सरकार से जनता आजिज हो चुकी है। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और निश्चित तौर पर इस बार रीवा और मऊगंज जिले की 8 की 8 सीटें कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, देवतला की स्थानीय समस्याएं बहुत सारी है और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि वहाँ वर्तमान समय में एक भय का वातावरण व्याप्त है। उस भय के वातावरण को दूर करना सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके बाद तो तरह तरह की बातें हैं। देवतला शिव मंदिर का विकास है, हमारे यहाँ एक पर्यटन का केंद्र बहुत ही जलप्रपात है, उसका विकास कार्य कराना, नहरों का निर्माण कार्य जो बहुत पीछे हो गया है, जो 2017 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ, उसको पूर्ण कराने का काम करेंगे। इसी तरह की जो अन्य समस्याएँ हैं उनको पूरा करने का प्रयास। आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं, भाजपा से या अन्य से? अब अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? मैं तो यह मानता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी की लड़ाई किसी से है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और सारे के सारे प्रत्याशी चुनाव जीत कर आ रहे हैं। ये समर्थक कह रहे हैं कि बेटा को हराए, अब चाचा की बारी है, तो इसमें आपका क्या है? अब यह जनता की मंशा हो सकती है, जनता अपना निर्णय 3 दिसंबर को सुना दे। क्या मार्जिन रहेगा? क्या मार्जिन रह सकता है? अब यह तो जनता के मतदान पर निर्भर करेगा। आप इंतज़ार करिए, सब सामने आएगा। विधानसभा सीटें आ सकती हैं मध्य प्रदेश में 150 से ऊपर सीटें आने का। 80 में कहाँ चूक हो रही है? 80 में कहाँ चूक हो रही है? 80 सीटें और जो 150 आप बता रहे हैं, बाकी जो 80 सीटें हैं वो वहाँ पर कहाँ चूक हो रही है? कुछ दूसरों को भी दे देना चाहिए। पहली पर्चा दाखिल किया है, क्या है, क्या रहेगा, विजन क्या होगा? आम आदमी पार्टी आज पूरे देश में लोगों की निगाह आम आदमी पार्टी की तरफ है। वजह उसकी ये है कि आज जिस तरीके से देश में भ्रष्टाचार है, प्रदेश में भ्रष्टाचार है, 50% कमीशन की बात हो रही है और इस तरीके के भ्रष्टाचार में जनता उब चुकी है और उसी वजह से आज आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में अपना पैर रखी है और जनता का जो उत्साह है, जनता का जो समर्थन है, आप समझ लीजिए बड़ी बड़ी पार्टियां जो अपने आप को शंभू समझती थी, जिन्होंने 60 साल राज किया, जिन्होंने अभी 20 साल राज किया,
और बीच में कुछ और ऐसी पार्टियां हैं कि समय समय पर कुछ उनके प्रत्याशी को जनता ने मौका देते रहे, लेकिन इस बार जनता बदलाव के मूड में और बिना किसी जात भाव के आम आदमी पार्टी चुनाव चिन्ह झाड़ू के लिए वोट करने जा रही है। और उसका केवल मकसद है कि जनता की भलाई के लिए, भ्रष्टाचार को से देश को छुटकारा दिलाने के लिए, और साथ ही आम जनमानस को उनकी अपनी सुविधाएं, उनकी अपनी ज़रूरतें पूरी हो सकें और वो समाज में और साथ ही अपने क्षेत्र में, अपने घर के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सकें। उस पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो गए हैं। निकटतम प्रतिद्वंदी कौन होगा आपका? आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा, मुझे तो इस हवा में समझ में नहीं आ रहा है कि कोई दूर दूर से कोई और पार्टी होगा। मैं समझता हूं कि अगर किसी पार्टी में तो वो लड़ाई भाजपा से हो सकती है, लेकिन वो भी बहुत दूर है। भाजपा से चाचा लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से भतीजे को टिकट मिला है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक सिक्के के दो पहलू हैं, मैं उसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। दोनों पे आप विचार करिए, खुद आपको उसका सवाल का उत्तर मिल जाएगा। जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी ने 10 बिंदुओं पर आम जनता को गारंटी दी है, जिसमें पहला शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से आप बड़े बड़े शहरों में प्राइवेट स्कूल देखते हैं, उसी तरीके से आपके गांव की स्कूलें, सरकारी स्कूल प्राइवेट से भी अच्छी होंगी। आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या कमियां नजर आ रही हैं? मैं चूँकि उसमें 10 आपने पूछा है, उसका जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी फ्री, बिजली फ्री, स्वास्थ्य फ्री, 45 लाख रुपए तक की दवाई फ्री, मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था, साथ ही किसानों की आय दुगनी करने के लिए उनके लिए खाद बीज फ्री, और युवाओं को रोज़गार देने के लिए, जब तक रोज़गार ना हो उनको बेरोज़गारी भत्ता 4000 रुपये महीने, साथ ही उनको सरकारी नौकरी की व्यवस्था, जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जो एडहाक में हैं, उनको सरकारी व्यवस्था बनाई जाए, उनको सरकारी करने की व्यवस्था। इन सब मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी जनता के बीच में। रीवा और मऊगंज जिले में कितनी सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है? इस बार आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आपको याद होगा जब ये पंजाब गए तो लोगों ने, कुछ पार्टियों ने मजाक उड़ाया, और आप देख लीजिए किस तरीके से बहुमत से पंजाब में सरकार बनाई। कोई नहीं कह रहा था कि पंजाब में उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि जनता में जो अंडर करंट है, जनता ने जो विश्वास दिया, आशीर्वाद दिया है आम आदमी पार्टी को चुनाव चिन्ह झाड़ू पर, वो आपको आने वाले 17 नवंबर को दिख जाएगा कि पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। जी, क्या आपका विजन होगा? हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी सदैव सर्व समाज की बात करती हैं और गरीबों के उत्थान के लिए बहुत उनका अथक प्रयास, खासतौर बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के संविधान की विचारधारा की पार्टी है। और मानवक कांसीराम साहब का सपना था कि हम इस देश को शिक्षा, बहुजन समाज पार्टी का मूल उद्देश्य शिक्षा। आज देश में एक ही ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो शिक्षा की बात करती है और बाकी अन्य पार्टी फ्री की बात करती है। तो देश का उत्थान, देश का विकास शिक्षा से ही होना है। शिक्षा है तो सब कुछ है। क्या कमियां नज़र आ रही हैं आपको अपने विधानसभा क्षेत्र में? बहुत कमियां हैं। पूर्व में जो सरकार है बहुत कमियां हैं, कुछ हुआ नहीं, हवा में है। क्या करेंगे आप? मैं इस बार जनता बहन जी ने देवतला विधानसभा की एक जनता से पूछ के मुझे प्रत्याशी बनाई हैं, और देवतला विधानसभा का जो मतदाता हैं सब अपने आप को विधायक प्रत्याशी मान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं हमारी पार्टी के लोग, और हम लोग इस बार चुनाव जीतेंगे। मुकाबला कोई नहीं, मुकाबले कोई नहीं, बस हाँ वो टक्कर है। बसपा इस बार टक्कर में, क्योंकि बसपा देवतला विधानसभा में लगातार थोड़े वोट से हुआ करता था। इस बार टक्कर क्षेत्रीय प्रत्याशी, कोई किसी टक्कर नहीं। क्षेत्रीय प्रत्याशी इस बार बसपा की जनता, देवतला जनता क्षेत्रीय प्रत्याशी पाई है। क्षेत्रीय उम्मीदवार के नाम पे देवतला की जनता एक तरफा वोट करेगी। मार्जिन क्या होगा? बहुत मार्जिन से रहेगा। कितना? बहुत रहेगा। अब क्या बताएंगे, 17 को वोट पड़ जाए फिर बताएंगे आपको। जिला आज से नहीं बना है, ये बरसों का संघर्ष है जो अब तक में पूरा हुआ। जनता का संघर्ष है, ये भाजपा कांग्रेस का संघर्ष नहीं है, मऊगंज जिले की जनता का संघर्ष है। 3 मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, ना यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा सही है, ना शिक्षा की सब सुविधा सही है। आवारा पशु गली गली भटक रहे हैं। यहाँ ट्रांसफार्मर 4 महीने से गाँवों के जले हुए हैं, वो लग नहीं पा रहे हैं। मुद्दों की कमी है।
इतने बड़े जन समर्थन के साथ आज आए हैं, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? अवश्य होगा। आप देख लीजिए, अभी भी चारों तरफ नज़र दौड़ाई है, वही है। अभी भी नज़र दौड़ा लीजिए, ना होता तो कैसे होते। अभी बीजेपी का भी नामांकन आज होने जा रहा है, जहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, तो कहीं कहीं से लोगों के अंदर सवाल भी खड़े होने लगे इस तरीके से। चैलेंज है, कम दिख रहा है। हमारी भी भीड़ देख लो आप, उनकी भी भीड़ देख लेना। ये सिर्फ मऊगंज विधानसभा की भीड़ है, ये नहीं कि पूरे रीवा जिले की भीड़ है। ये सिर्फ मऊगंज की जनता है जो जड़कुट से लेके और छतरनी तक से आए हैं। ठीक है।